तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पर ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की संसद यानी कि कांग्रेस को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि ईरान के खिलाफ जंग खत्म हो गई है, लेकिन ईरान अभी भी अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें कांग्रेस से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि अप्रैल की शुरुआत में लागू हुए सीजफायर से जंग युद्ध पहले ही खत्म हो गया है। ऐसे में सैन्य कार्रवाई जारी रखने के लिए कांग्रेस से औपचारिक मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप ने कांग्रेस से मंजूरी नहीं लेने की बात किस आधार पर कही है। समझिए कि वो कहते हैं अमेरिका के वॉर पावर्स एक्ट के मुताबिक राष्ट्रपति को 60 दिनों के अंदर कांग्रेस से युद्ध की मंजूरी लेनी होती है, नहीं तो उसे सैन्य कार्रवाई खत्म करनी पड़ती है। संसद की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति सिर्फ 60 दिन ही सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मार्च को ट्रंप ने संसद को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी थी और इसीलिए जंग जारी रखने के लिए 1 मई ट्रंप प्रशासन को संसद से मंजूरी लेनी थी। ट्रंप सरकार ने संसद में मंजूरी के लिए प्रस्ताव पेश करने से मना कर दिया और इसके पीछे दलील दी गई कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में नहीं है। उनके मुताबिक न बमबारी हो रही है और न ही फायरिंग, बल्कि अमेरिका शांति की कोशिश कर रहा है। तो ईरान पर किसी भी वक्त अमेरिका का हमला हो सकता है। दावा यह किया जा रहा है कि इस बार अमेरिका अब तक के सबसे आधुनिक हथियारों से हमला करने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। इजराइल पहुंचा 6,500 टन बारूद। डार्क ईगल से हाइपरसोनिक हमला। मई 2026 के पहले हफ्ते में ईरान पर बेहद तेज और भीषण हमले की तैयारियां पूरी हो चुकी है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि इस बार ईरान पर ऐसा हमला होने जा रहा है जो ईरान को 3 दशक पीछे धकेल सकता है। इधर रूस और चीन ने संकेत दिए हैं कि ईरान को रोक पाना अब नामुमकिन हो चुका है। अब तक जो खबरें और तैयारियां सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। एक्सियोस और रॉयटर्स की खबरों के मुताबिक व्हाइट हाउस में ट्रंप और टॉप कमांडर के साथ 45 मिनट की मीटिंग हुई जिसमें ईरान पर हमले का पूरा प्लान फाइनल कर दिया गया है। एडमिरल ब्रैड कूपर जो सेंटकॉम के चीफ हैं, उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि ईरान पर इस वक्त हम ऐसे हमले की तैयारी कर रहे हैं जो ईरान को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देगा। इधर ईरान के कमांडर और लीडर्स ने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान पर एक भी मिसाइल अटैक या गोला बारूद दागा गया तो फिर पश्चिम एशिया में अमेरिका के सभी 60 सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया जाएगा। खबर तो यहां तक आई है कि अमेरिका ने इजराइल में 6,500 टन गोला बारूद पहुंचा दिया है। इधर कुछ खबरों में यह भी दावा किया गया कि ईरान के सुदूर इलाकों में जो घातक हथियार छिपाए गए हैं उन्हें तबाह और बर्बाद करने के लिए अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल का इस्तेमाल करने जा रहा है। यानी तैयारी तेज है और पल पल घटनाक्रम बदल रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ट्रंप की इस मीटिंग से जो साफ संकेत दे रही है कि ईरान पर घातक हमला बस होने ही वाला है। पैंतालीस मिनट में ईरान पर फैसला। तेहरान पर डबल हमले की तैयारी। ईरान युद्ध वाकई इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है जितना पहले कभी नहीं था। 39 दिन में अमेरिका और इजराइल के तूफानी, खूनी और भीषण हमलों ने तबाह कर दिया ईरान को और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स यही मानकर चल रहे थे कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर 4 गुना हमला करने का ऐलान कर दिया है। इधर सबसे हैरान करने वाली और चौंकाने वाली खबर यह है कि ट्रंप ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में एक ऐसी मीटिंग की जिसके बाद तय हो गया कि ईरान पर बहुत जल्द बहुत बड़ा अटैक होने जा रहा है।